हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। फाइनली बच्चों, एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सॉरी, ठीक है? मैं रोज़ आपको वीडियो देना चाह रहा था पर मैं दे नहीं पाया। इधर काफ़ी दिन का गैप भी हो गया क्लास 12th का, ठीक है ना? उसके लिए बहुत-बहुत एक्सट्रीमली सॉरी। पर कोई बात नहीं, अब जहाँ तक जो हुआ सो हुआ। अब फास्ट करना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप रेगुलर चैनल विज़िट करना। आपको पर डे आपको अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स मिलता रहेगा, वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं और माफ़ कर देना अपने सर को बिकॉज़ टाइम का थोड़ा कमी था बच्चों, है ना? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगता है ना, तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम ईज़ी पीज़ी कर दूँगा इसको, ठीक है? तो चलो ध्यान से क्या करो आप सेशन को देखो और समझो, ठीक है? तो सबसे पहला काम, ठीक है? देखो, किसी भी टॉपिक में घुसने से पहले, ठीक है ना? या फिर समझ लो टॉपिक को जानने से पहले आपको टॉपिक को बढ़िया से समझ लेना होगा कि ये टॉपिक आपसे कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है? तो समझिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, देखिए नाम में ही आपका पूरा क्या छिपा है, पूरा का पूरा स्टोरी छुपा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मतलब आप केमिकल्स ऐसे मान लो केमिकल्स, ठीक है ना? तो देखो, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रेगुलर लाइफ में हम सभी इन्वर्टर यूज करते हैं, हाँ या ना? देन इन्वर्टर में लगाते क्या है? बैटरी। आजकल दो तरह के बैटरी हम यूज कर रहे हैं, एक लेड एसिड बैटरी है ना, और एक आपका लिथियम आयन बैटरी। ये दो तरह का बैटरी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ जो आपको फिगर में दिखाया गया है ये एक लेड एसिड बैटरी है, ठीक है बच्चों? देन एक लिथियम आयन बैटरी है, मतलब जहां पर जो भी केमिस्ट्री, मतलब ऐसे समझ लो केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां हम बैटरीज सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है? अब सेल्स काम कैसे करता है, ठीक है ना? सेल्स को मतलब सेल्स का प्रोसेस क्या है, सेल्स में कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है? इन सभी के बारे में जानने के लिए हम किसको यूज करेंगे? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम इंटर कर रहे हैं अपने चैप्टर में, ठीक है? तो चलिए देखिए क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहला 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 टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है ना? देन समझिए, आपको हम डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है? विच ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री दैट डील्स द प्रोडक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reaction are known as electrochemistry। मतलब क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएगा, कैसा? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। मतलब क्या है समझिएगा, हम आपको समझाते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? देखिए समझिए क्या है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? तो देखिए हम एक बार और लिखते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जरा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रो 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 केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है ना? देखिए इलेक्ट्रो का मतलब अभी मैंने कहा क्या? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर और दूसरा केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स, हाँ या ना? ठीक है, मतलब क्या? मतलब क्या? हम इलेक्ट्रिसिटी से कहाँ जाएं? केमिकल्स में। और केमिकल से कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी में। इसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे ना, वो कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? एक एक करके सारा चीज क्लियर करते चला जाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देन फाइनली आपका टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको? आपके लिए टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको? हमारा टॉपिक क्या क्या है? देन फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना? सेकंड है हमारा बैटरीज एंड थर्ड है हमारा कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसी के अंदर फिर बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? तो चलो सबसे पहले काम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और बता देते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच या साइंस का ऐसा ब्रांच जो हमको क्या बताएगा? जो हमको प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएगा। कहाँ से? स्पॉन्टेनियस, देखो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहां से बताएगा? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताएगा। क्या यूज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? किसमें? केमिकल्स में। किसमें? केमिकल्स में। किसके रिस्पेक्ट में? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, सीधी बात है। अभी हम और अच्छे से आपको समझाएंगे, आप एकदम पैनिक मत हो ना, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना? आप बस ध्यान से कॉन्सेप्ट देखते चलो, आपका हर एक चीज क्लियर होता जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अपने अपने टॉपिक के अंदर और जाते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जाने से पहले हमको क्या जानना होगा? रेडॉक्स रिएक्शन को।
रेडॉक्स रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है? क्लास 11th में पढ़ा है आपने रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े भूल भाल से गए हो तो मैं क्या करता हूँ, आपको अगेन पूरा का पूरा रिमेंबर करवा देता हूँ कि आखिर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या था। तो देखो रेडॉक्स, रेडॉक्स ध्यान देना, ठीक है ना। रेडॉक्स, रेडॉक्स का क्या ले लो आप, रेडॉक्स का रेड ले लो, रेडॉक्स का रेड, और ऑक्स का, और ये ऑक्स को अलग ले लो, ठीक है ना, सॉरी इसको अलग कलर से कर देते हैं, ऑक्स को अलग कलर से ले लो। अब देखो रेड का मतलब हुआ रिडक्शन, रेड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, रेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही नाम में छुपा है, ध्यान से समझना। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही नाम में छुपा है। मतलब क्या हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए, ठीक है ना। विच रिएक्शन अकर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ हो जाए, एक ही साथ, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, क्या कहता है? विच रिएक्शन अकर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा चीज क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले समझ लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट समझा रहे हैं, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइनली हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले किसको समझेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन, ऐसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर 1 होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा होगा बेसिक्स पे, है ना। ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा होगा रिडक्शन। ये आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होगा, ताकि आपको आगे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। देन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए आप लोगों ने पहले अपने 9-10 में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा क्या, कि एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आर नोन एज आर नोन एज आर नोन एज ऑक्सीडेशन, आर नोन एज ऑक्सीडेशन। देन इसी के रिस्पेक्ट में क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर known as क्या? रिडक्शन, ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या? आपने एडिशन करवा दिया किसका? ऑक्सीजन का, और रिमूव कर दिया आपने हाइड्रोजन को, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते थे, ये हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। देन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज रिडक्शन, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, अभी आप देख लो। देखो एग्जाम्पल है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉपर Cu प्लस इसका रिएक्शन करवा दीजिए O2 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा आपका Cu, उसके बाद O, ठीक है। ये आपका बन गया कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर आप लगा दीजिए 2, ठीक है, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2, आपका बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। तो ये क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जुड़ा और क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। और आप देख सकते हो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर हो गया। इसी का रिडक्शन ले लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हम कॉपर का ही ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या, Cu2O, और इसका रिएक्शन करवा देंगे हम किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, H2 के साथ में, तो ये बनेगा Cu, और फिर क्या निकलेगा यहाँ पे, यहाँ निकल जाएगा H2O। बात समझ में आया। यहाँ देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ था और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो इसको क्या कहे, ये हमारा रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस मेटल का, कॉपर मेटल का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने और भी क्या पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक दो चीज औरों को पढ़ा है, तो उसको ध्यान दीजिए। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमेशा, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या, इंक्रीमेंट इन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इसमें हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉपर का क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर कितना में था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है, नहीं आता तो हम सिखा देंगे। यहाँ कॉपर कैसा है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो कॉपर कितना पे है, 0 पे। अब यहाँ देखिए कॉपर पे एक ऑक्सीजन पे कितना है, -2, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो यहाँ कॉपर किस पे है, +2। तो ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, 0 से +2 पे आ रहा है। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, देखिए 0 से +2 पे आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो आपका निकाले ना +2, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो +2 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया 0 से +2 बढ़ा ना। अब अगर बढ़ा तो मतलब हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऑक्सीजन पे कितना है, -2, तो यहाँ कॉपर पे कितना होगा, दो कॉपर करके +2 करेंगे, ठीक है ना। तो एक कॉपर पे +1 ऐसे मान के चलिए, ऐसे यहाँ कितना है, +2, और यहाँ कितना है, -2। देन एक कॉपर पे कितना है, +1। अब +1 से ये कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट्री स्टेट पे है, और चूंकि यहाँ भी क्या लगाओगे आप, 2 लगा देना। तो देखो ये कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। मतलब +1 से अगर आपको ये +2 दिख रहा है, या +2 से अगर 2 कॉपर के रिस्पेक्ट में बात करो, तो 2 कॉपर +2 पे थे, और यहाँ भी 2 कॉपर है, तो +2 से ये कहाँ जा रहा है, 0 पे। मतलब यहाँ क्या आया, डिक्रीमेंट हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 से 0 पे जा रहा है, तो डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन देखो बच्चों ध्यान दो, अब क्या है यहाँ पे, समझाना क्या चाहते हैं, ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था, ये हमने जूनियर क्लास में देखा था। और आगे रेडॉक्स में, जब आप लोग रेडॉक्स पढ़ लिए होगे, जाहिर सा बात है 11th पास करके ही गए होगे, देन रेडॉक्स में क्या होता है कि रेडॉक्स में हमारा ये सब जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिला था, ये वाले स्टेटमेंट पे, एडिशन एंड रिमूवल वाले पे, है ना नहीं। देन अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़े थे वहीं पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा समझ लो हमारा एडवांस फॉर्म किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम लोगों ने जाना था। वो क्या था, वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मिटा सके, ले लो। चलो बच्चों अब जरा ध्यान देना, क्या है हमारा, समझो। अब हम लोगों ने, अब हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा हम फिर से लाइन खींच देंगे, चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रहने देते हैं, चलो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्या, एडिशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, एडिशन, सॉरी, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर known as loss of electron are known as oxidation, are known as oxidation, ठीक है बच्चों। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, गेन, सॉरी तो अलग कलर से कर देते, अलग करें, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन are known as reduction, are known as रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी मेटल अगर क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया, उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन।
और कोई भी अगर क्या एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब सबसे बड़ा चीज, कौन से एलिमेंट आराम से बहुत प्यार से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, और कौन से एलिमेंट बहुत प्यार से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे, जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है ना, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का, देन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट। क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट। क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। ध्यान दो, अगर किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस मेटल को या उस एलिमेंट को क्या कहता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो हमेशा कैसे जाएगा, इंक्रीमेंट में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, देखो ना, 1 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होगा। तो देखो यहाँ ध्यान दो, मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या कम होता है, किससे, नन मेटल से। किससे, नन मेटल से, नन मेटल से, ठीक है। अब बोलोगे सर क्यों कम होता है, तो देखो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब मेटल्स के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। देन उनका इलेक्ट्रॉन के प्रति जो खिंचाव होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, उनके, क्योंकि उनके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। जाहिर सा बात है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिसके पास जो चीज भर भर के है उसको उसका कद्र नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको उसका कद्र कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो मेटल्स का हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है, और नॉन मेटल्स का हमेशा ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी देखोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है, मेटल्स का हाई होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है, माइनस। तो मतलब हम मान लें कि कोई ए मेटल्स है, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, कोई मेटल क्या है, ए है, और कोई नॉन मेटल क्या है, वो बी है। तो हमेशा ए बी के रिस्पेक्ट में ए पे हमेशा चार्ज कैसा रहेगा, प्लस का, और बी पे हमेशा चार्ज कैसा रहेगा, माइनस का। इसको दिमाग में रखना है, ए क्या है, मेटल है, बी क्या है, नॉन मेटल है, और अगर ए और बी का हम चार्ज का बात करें तो हमेशा ए पे प्लस का चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, बी को, और बी पे हमेशा चार्ज क्या होगा, माइनस का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक तो एकदम अच्छे से क्लियर है ना। अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देन हम आपको बताया अभी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है क्या, चार्ज। क्या होता है, चार्ज, चार्ज ऑन द एटम इन बॉन्डेड स्टेट। मतलब क्या, कोई भी एटम जब बॉन्डेड स्टेट में होगा तो उस पर जो चार्ज दिखेगा उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, एकदम अच्छे से क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई भी सुनिएगा, सॉरी, एलिमेंट अगर अपने एलिमेंट्री स्टेट पे है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट, तो ये तो ले ही लिए थे ना आप, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंटरी स्टेट इज जीरो। जब भी कोई एटम अपने एलिमेंटरी स्टेट पे होगा तो वो हमेशा किस पे होगा, उसका जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा जीरो। देखिए कैसे समझाते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास, हम कुछ कुछ एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, Cl2, F2, O2, N2, ठीक है, या फिर
चलिए इतना काफी होगा हमारे लिए, है ना। इन सभी का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, हम निकालते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, Cl2 को अगर हम तोड़े, मतलब उसको बॉन्डेड स्ट्रक्चर में लिखे, तो क्या होगा Cl, और फिर क्या हो जाएगा Cl। F कैसा होगा F, और ये भी बॉन्डेड होगा F से, ठीक है। O2 कैसा होगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और N2 कैसा होगा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखिए इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से अलग अलग क्यों आता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दो, जरा सोचो, अभी मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कब किसी पे स्टैब्लिश होता है, मतलब आपको दिखता कब है कि प्लस में है या माइनस में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। इसका डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब जरा आप सोचो, एक तरफ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन का एटम है और इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का भी है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जरा आप सोचिए, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन? आप तो कहोगे सर कोई नहीं। इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में, दोनों तो सेम एलिमेंट है, देन दोनों के बीच में क्या कोई ताकत लगेगा क्या एक्स्ट्रा? नहीं ना, कोई दोनों में से कोई ज्यादा, दोनों में से कोई भी बाहुबली तो नहीं है। बाहुबली इन द सेंस खींच लेगा, मतलब क्या, अगर कोई, मतलब समझो, या तो क्लोरीन, या तो ये, या तो ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ये, या तो ये इलेक्ट्रॉन को ये, अगर कोई भी खींच लेता है तो हम मान लेंगे कि उस पर चार्ज आ रहा है, यानी कि चार्ज डेवलप हो रहा है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन को तो खींच नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है दोनों का, देखिए दिखा रहे हैं, देन यहाँ पे En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई पावर बन नहीं रहा, किस तरह कोई चार्ज जनरेट हो नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा होगा दोनों पे, इस पे भी आएगा 0 और इस पे भी आएगा 0। देन ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कहलाएगा, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा 0। समझ गए? मतलब अगर कोई दो सेम एलिमेंट आपको दिख रहा है और उस कंडीशन में जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो 0, तो मतलब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ भी आएगा 0। समझ गए अच्छे से? क्यों? क्योंकि सभी में कौन है, सेम एलिमेंट है और एक दूसरे से बॉन्डेड है, और इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंटरी स्टेट। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक तो एकदम अच्छे से क्लियर है ना बच्चों? अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो कर ही देना बच्चों, मोटिवेशन मिलता है। देन चलो, अब क्या है, यहाँ तक मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्री स्टेट के लिए समझा दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब अब हम लोग और क्या करते हैं, इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। अब देखो, अब अगर ध्यान से समझना, अब अगर कोई एलिमेंट्री स्टेट में ना होके कहाँ हो जाए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, NaCl, क्या दे रहे हैं, NaCl, और आपको इसमें पूछा कि आप बताओ सोडियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर आपसे यहाँ पर NaCl में पूछ रहा है तो देखिए सिंपल है, Na कितना होगा प्लस, और Cl का कितना होगा माइनस, कितना प्लस में 1, और इसको कितना माइनस का 1। आप सोच रहे होंगे कि सर प्लस का 1 हम कैसे समझेंगे और माइनस का 1 हम कैसे समझेंगे, है ना। तो देखो फिर से कहते हैं, याद रखना सारा प्रपंच किसके लिए है, केमिस्ट्री में सारा प्रपंच है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन सभी को चाहिए, और क्यों चाहिए, क्योंकि ये कैसा बनना चाहते हैं, नोबेल गैस के जैसा, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, इसको समझो। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17, ठीक है ना। तो इसके पास होंगे कैसे, 2, 8, 7, मतलब इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना। और सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो ये कैसे बटेगा, 2, 8, 1, यानी कि 2, 8, 1, हाँ या ना। तो जरा देखिए, इसको भी अपना आउटर मोस्ट शेल में कितना चाहिए, 1, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को। तो जरा देखिए, क्लोरीन का भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा इसका, 2, 8, 8, और जब एक यहां से चला जाएगा तो इसके पास भी कितना बचेगा, 2, 8, हाँ या ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये सभी कहां तक पहुंचे, अपने ऑक्टेट तक पहुंच रहे हैं और नोबेल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं। आप जरा देखो, 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 किसका होता है, नियॉन का। उसी तरह से कितना, 8, 8, 16 एंड 2 कितना, 18, 8, ऐसा समझो, 8 + 8 16 एंड +2 कितना, 18, 18 किसका, आर्गन का, हाँ या ना। तो ये सभी किसके जैसा पहुंच रहे हैं, नोबेल गैस के जैसा, ठीक है।
ऐसे समझ लो नोबेल गैस के जैसा इसलिए पहुंचना चाहते हैं क्योंकि नोबेल गैस स्टेबल होते हैं। जैसे कि हम किसके जैसा बनना चाहेंगे, हम चाहेंगे कितना अच्छा होता हम मुकेश अंबानी के जितना हो जाते, मतलब हमारे पास उतना का संपत्ति हो जाता, उतना हम अर्न कर लेते, हाँ या ना। हमारा हम सभी को इच्छा होता है कि हम मुकेश अंबानी के जितना पहुंच सके, हाँ या ना, या फिर उससे भी हायर रिच में जा सके। ठीक है, तो वैसे ही बात है, हम रईस बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स भी कहाँ होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, तो चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो चार्ज कितना आया, +1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज कितना आया, -1। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमको चार्ज मिला। लेकिन सबसे पहली बात, अब हम इसको अच्छे से कैसे समझेंगे, तो चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्या, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहाँ, ये रहा। तो चलिए बच्चों देखिए, आपका यहाँ क्या है, पेरियोडिक टेबल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्लियर है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका एस ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जाएगा। पी ब्लॉक कितना जाएगा, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। देखो बच्चों, पी ब्लॉक तो रिलेट कर दिया गया आपके चैप्टर से, एनसीईआरटी से, पर हाँ जेईई मेंस में या नीट में पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं ये पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पर पहले आपके एनसीईआरटी को कवर कर लूं, फिर मैं पी ब्लॉक के अंदर जाऊंगा। ठीक है, पर फिर भी जो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी नॉलेज चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देन देखिए, ग्रुप नंबर 1 का जो आपका क्या होगा, हमेशा ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट होंगे उनका जो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा क्या, +1। क्या होगा, +1। ठीक है, ये हमेशा +1 होगा। उसी तरह से ग्रुप नंबर 2 का जो होगा वो होगा +2। कोई दिक्कत है इसमें, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी +1 को दिखाएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या दिखाएंगे, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएंगे। अब वही आ जाते हैं हम कहाँ, पी ब्लॉक में। अब आप सोच रहे हो सर डी ब्लॉक क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देखो डी ब्लॉक का भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डी ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, जाहिर सा बात है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, इसीलिए मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए नहीं लिखा। ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलो यहाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 है, तो देखो 13 का ये जो 3 है इसी को लो, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 3 या तो किसी को दे देगा या किसी से 5 ले लेगा, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में ये क्या करेगा, 3 दे देगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को शेयर कर देगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप एक बात बताओ, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको मान लो 8 रुपए की जरूरत है, आपके पास 3 रुपए हैं, दूसरे बंदे के पास 5 रुपए हैं। आप बताओ 5 रुपीज उससे लोगे या 3 रुपीज दे दोगे, जाहिर सा बात है 3 रुपीज वो आपसे ले लेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पर क्या है, देन ये हमेशा कैसा दिखाएगा, +3 ज्यादातर कंडीशन में। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 14 में, कार्बन, सिलिकॉन, तो ये जर्मेनियम, ये सभी जो हैं आपके। ठीक है ना, तो देखिए ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर कंडीशन में आप इनको समझो कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस तरह के एलिमेंट ज्यादातर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादातर शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ग्रुप नंबर 14 को हम छोड़ देते हैं। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा इनका, +4 या -4, सीधी सी बात है। क्या क्या हो सकता है, +4 या फिर -4। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो इनका जरूरत अभी आपको पड़ेगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है ना, इनका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलिए आ जाइए कहाँ, ग्रुप नंबर 15 में। अब देखिए 5 आ गया, मतलब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। आप बताओ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर गेन करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। तो ये ज्यादातर कैसा दिखाएंगे, -3 दिखाएंगे। कैसा दिखाएंगे, -3 दिखाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए ऑक्सीजन पे। अब देखिए ऑक्सीजन का केस थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि समझो ऑक्सीजन साइज में बहुत छोटा है और ऑक्सीजन किसका, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सभी का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो फ्लोरीन के सामने इसका हालत खराब हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन पूरे एलिमेंट्स का, पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सभी का ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो ऑक्सीजन जो आपका दिखाएगा, क्या दिखाता है, ऑक्सीजन जो आपको दिखाता है वो कहां से कहां तक दिखाता है, -2 से लेकर के +2 तक का दिखाता है। बस, इससे ज्यादा ये किसी को इलेक्ट्रॉन, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 लूज करना, तो ज्यादा से ज्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ज्यादा कंडीशन क्या है, -2 ये सबसे ज्यादा दिखाता है, -2 के बाद -1 दिखाता है और -1 के बाद -½ दिखाता है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अब देख लेना। चलो अब आ जाते हैं कहाँ, अब हमारा फिर से कौन एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन। ठीक है ना,
फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करता है। उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन तक को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। याद रखना, कौन? फ्लोरीन ऑक्सीजन तक को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? छीन लेता है। ठीक है ना? तो फ्लोरीन क्या दिखाता है? फ्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो याद रखना, फ्लोरीन हमेशा कितना दिखाएगा? फ्लोरीन हमेशा दिखाएगा आपको -1। फ्लोरीन में कभी भी आप +1 कभी नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। समझ गए? बाकी ये तो नोबेल गैसेस है। बाकी फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन जो है वो -1 भी दिखा सकता है और +7 भी दिखा सकता है। ब्रोमीन का भी वही कंडीशन है, आयोडीन का भी वही कंडीशन है। बस फ्लोरीन हमेशा कितना दिखाएगा? -1। क्लियर है अच्छे से? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ले लीजिए। चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हम किसके किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर मिटा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है ना? ऑक्सीजन का कौन सा ले लेते हैं? चलिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास है CuO, ये हमारे पास है। ठीक है ना? कॉपर ऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, CuO है। देन इस कंडीशन में याद रखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हमेशा कितना दिखाएगा? -2। एक ऑक्सीजन पे कितना दिखाता है? जल्दी ज्यादातर, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 95% कंडीशन में ऑक्सीजन कितना दिखाता है? -2। मतलब एक ऑक्सीजन पे यहाँ कितना है? -2। तो देखो पहले इसके ऊपर देखो, यहाँ ध्यान दो, इसमें कोई चार्ज तो मैंने नहीं लिखा था ना, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं लिखा था मैंने, मतलब ये न्यूट्रल है। तो मतलब ऑक्सीजन पे कितना है? -2। हाँ या ना? और इसको बैलेंस करने के लिए, जीरो करने के लिए, चूंकि न्यूट्रल है तो इस पे कितना आ जाएगा? +2। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग टर्म से कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ देखिए, Cu का निकालना है तो कॉपर का अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कॉपर को मानेंगे X। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना है? -2। और पूरा का पूरा एलिमेंट कैसा है? न्यूट्रल है, तो मतलब क्या? 0। देन उस कंडीशन में X = क्या हो जाएगा? +2। तो मतलब कॉपर पे क्या आ रहा है? +2। ये हो गया लॉन्ग टर्म से निकालने का, ये हो गया शॉर्ट टर्म से निकालने का। आंख से देख करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है ना? यहाँ तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का, क्या? H2O2। ठीक है, H2O2। अब जरा ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो 4 कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन मत देखो, यहाँ हाइड्रोजन को देखो। ठीक है ना? हाइड्रोजन का कंडीशन क्या है? देखो हाइड्रोजन को मैंने साइड में रखा था, तो यहाँ से आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा? प्लस का। देखिए लिख दे रहे हैं हम। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ये आपको एकदम रिमेंबर याद रखना है। कौन? हाइड्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन का क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वो 2 तरीके से दिखाएगा। किसके साथ में? एक नॉन मेटल, ठीक है, एक नॉन मेटल और दूसरा मेटल। दूसरा क्या? मेटल। ठीक है ना? जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ दिखाएगा तो उस कंडीशन में हमेशा हाइड्रोजन पे कैसा होगा? हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आएगा? प्लस। प्लस का कितना? एक हाइड्रोजन में प्लस का आएगा हमेशा 1। कितना आएगा? प्लस का 1। वहीं अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा? मेटल के साथ, तो उस कंडीशन में हमेशा हाइड्रोजन पे क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्या आएगा? -1। बोलिए अच्छे से समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल ही है। ठीक है, देन अब यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन पे कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो मतलब कितना आ रहा है? +2। अब देखिए चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 है, तो मतलब +2। तो ऑक्सीजन को भी कितना दिखाना होगा? -2। तो आप बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना? एक ऑक्सीजन दिखा रहा है, सिंगल ऑक्सीजन दिखा रहा है कितना? -1। एक ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है? -1। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन कितना दिखा रहा था? -2। जब भी ऑक्सीजन -1 दिखाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पर ऑक्साइड। याद रखिएगा। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। याद रखिए, इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड हो गया। बोलिए अच्छे से क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ तो पर ऑक्साइड हो गया, एक और हमको आपको बताना था ऑक्सीजन का। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं एक और। क्या? थोड़ा यहीं देख लीजिए, KO2। ठीक है ना? क्या है? KO2, पोटेशियम डाइऑक्साइड। ठीक है ना? अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा,
K और 2 पे हम अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है? 0, न्यूट्रल है। देन उस कंडीशन में पोटेशियम कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 1 में। तो पोटेशियम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? प्लस का 1, ठीक है। अब O2 है, प्लस का 1 है। अब 2 ऑक्सीजन को कितना लेके आना है? माइनस का 1। कितना लेके आना है? माइनस का 1। तो एक ऑक्सीजन पे आपका चार्ज कितना आया? माइनस का हाफ। हाँ या ना? एक ऑक्सीजन पे आया ना माइनस का हाफ, 2 मिलेंगे तभी तो माइनस का 1 होगा। तो मतलब KO2 में ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? एक ऑक्सीजन हाफ। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? उस कंडीशन में इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? सुपर ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होगे ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ पढ़ना था? तो देखो ये हमें पढ़ना था कहाँ? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्लास 11th में, जो कि आपका डिलीट कर दिया गया है। पर याद रखना इस चीज को, ठीक है। जब ऑक्सीजन माइनस का हाफ दिखाए तो उसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन माइनस का 1 दिखाए तो उसको क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन पे माइनस का 2 आए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड। क्लियर हो गया? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले बच्चों, जल्दी से। अब फाइनली स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ले लो। चलो बच्चों, यहां तक तो हमारा किसका किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम किसका? फ्लोरीन का। इसके बाद किसका आ जाता है? फ्लोरीन का। तो देखो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, ध्यान देना, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन 2 तरह का एलिमेंट दिखाता है। कौन कौन सा? एक दिखाता है OF2, एक क्या दिखाता है? OF2, और दूसरा दिखाता है O2F2। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों ही कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए मैंने आपको फिर से कहा क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या ध्यान में रखिएगा एकदम, क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है क्या? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमेशा, क्या? ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन दिखाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्लियर हो गया? तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को कोई खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या ऐसा समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो चार्ज क्या आएगा? प्लस का। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक फ्लोरीन पे हमेशा -1 होता है। तो 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कितने फ्लोरीन है? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2, ठीक है ना। कितना आएगा? -2। तो यहाँ एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? +2। तो ये ऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आ जाते हैं O2F2 में। तो देखिए यहाँ है कितना? -2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलकर के कितने चार्ज को मेंटेन कर रहे हैं? +2 को। तो मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है? एक ऑक्सीजन पे +1। समझे या नहीं समझे? यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? +1, और एक ऑक्सीजन पे यहाँ क्या आ रहा है? +2। तो मैंने अभी आपको कहा ना, ऑक्सीजन कितना से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है? -2 से लेकर के +2 को, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। बोले कोई दिक्कत है इसमें? किस तरह कोई इशू है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्लियर हो गया किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एकदम दिमाग में रखिएगा अच्छे से। हाँ, मैंने आपको समझा दिया। देन बच्चों अब हम आ जाते हैं सेल पे। सेल कितने टाइप के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज हमारा बेसिक था, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्लास में सेल से स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या होता है, कितने टाइप के सेल होते हैं, और हमको इसके बारे में और क्या क्या पढ़ना है। आपका मैंने क्या कंप्लीट करवा दिया? रिडॉक्स कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट करवा दिया, और लगभग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जितने भी बेसिक्स हैं वो क्लियर करवा दिया। उसके अलावा आपको यहाँ क्या जरूरत पड़ेगा? इसमें आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ओके जी, नहीं पढ़ा है तो प्लीज मुझे बता देना। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं थर्मोडायनेमिक्स का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करवा दूंगा, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको फिर से कहता हूँ, केमिस्ट्री आपको रटने नहीं दूंगा, बशर्ते आप मेरी बातों पर चलो। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखो आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अब हर दिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और मैं लाऊंगा, ठीक है ना। हर दिन लेके आऊंगा और हर दिन आपको मिलेगा। अब मैं इसमें रुकूंगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा काम था, बिजी था, इसलिए नहीं बना पा रहा था, पर अब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा हूँ? वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव आ सकूँ। लाइव आने से क्या होगा? ये जो पूरा एडिटिंग दुनियादारी ये सब का झमेला नहीं रहेगा, सीधा बोलता रहूंगा, क्लास हो जाएगा, और बहुत अच्छे से हमारा क्या हो जाएगा? रनिंग करता रहेगा क्लास। तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर अब लाइव कर दो। तो क्या हो जाएगा? मैं आपके लिए एक टाइमिंग और अपना टाइमिंग में बता देना कि कितने बजे मुझे लाइव आना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए राम राम जी।